नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी गुड न्यूज है, दिसंबर महीने में अगेन सैलरी रिवाइज हुई है पोलैंड के लिए। और अभी जो अपडेट है उसके ऊपर मैं आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं पोलैंड के ऊपर, क्योंकि पोलैंड का काम अभी एक बहुत ही फास्ट मोड पे आगे जा रहा है। दोस्तों सैलरी का जो क्राइटेरिया था, जैसे 2023 में सैलरी इंक्रीज हुई थी, 2024 में भी थोड़ी इंक्रीज हुई थी, लेकिन अभी इस टाइम पर दिसंबर 2024 से लेटेस्ट टर्म्स है उसके हिसाब से जो मिनिमम सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी। सैलरी दो प्रकार की होती है, वो दोनों प्रकार की सैलरी एक बार आप समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या होती है। एक सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी, जिसमें से टैक्स मिला के सैलरी को काउंट किया जाता है, और एक होती है नेट सैलरी जो कि कैंडिडेट को मिलती है जॉब के बाद अकाउंट में। तो ये जो चीज होती है, जैसे एक मंथली सैलरी मिलती है, एक महीना पूरा हो गया तो उनके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो नेट सैलरी होती है, और उसका कैलकुलेशन अलग होता है। और जो दूसरी सैलरी होती है वो सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। अभी इस टाइम पर लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो दो प्रकार से क्राइटेरिया है, उसमें से सैलरी इस तरीके से रहेगी। या तो सैलरी 28.70 जिलोटी पर आवर के हिसाब से रहेगी, 28.70 जिलोटी पर आवर के हिसाब से रहेगी, या फिर 30.50 जिलोटी पर आवर के हिसाब से रहती है। ये क्राइटेरिया उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी प्रोफाइल में कैसा रहेगा, लेकिन ये दो स्लैब हैं, एक 28.70, दूसरा 30.50। अगर 20 जो भी सैलरी बनती है उसके हिसाब से अभी इस टाइम पर सैलरी होगी या तो 4300 होगी, या फिर 4660 जिलोटी पर मंथ के हिसाब से रहेगी। ये दो स्लैब अलग अलग रहेंगे, मतलब कि 4300 से लेकर 4660 जिलोटी ये ऑफिशियल सैलरी होगी, जो कि वर्क परमिट पर आना जरूरी है। इतनी सैलरी होगी, इससे कम सैलरी होने की कोई चांस ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नेट सैलरी होती है, नेट सैलरी क्या होती है और कैंडिडेट्स को इससे क्यों कंसर्न है बहुत ज्यादा। जो सैलरी आपके पेपर पे होती है, मतलब वर्क परमिट पे होती है, वो सैलरी ऑफिशियल सैलरी होती है, वो सैलरी आपको कभी मिलती नहीं है। लेकिन नेट सैलरी वो होती है जिसके ऊपर आप प्लानिंग्स कर सकते हैं। आप जो जिस तरीके से जिस प्लानिंग के तहत आप यूरोप जाना चाहते हैं, वो प्लानिंग में नेट सैलरी का बहुत बड़ा रोल है। नेट सैलरी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर लगभग 19 जिलोटी जो है वो सैलरी नेट सैलरी है, टेक होम सैलरी कम से कम वाले में। और ये सैलरी जो मिलती है लगभग डिपेंड करता है प्रोफाइल, सैलरी उस हिसाब से मिलती है। जैसे 19 जिलोटी, उसके बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 40, ये डिपेंड करता है कि आपको जो भी आपकी प्रोफाइल है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से ये सैलरी आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। कंफर्मेशन जैसे होता है उसके हिसाब से हमें सैलरी कंफर्म की जाती है। और साथ साथ में इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, वहां पर जाके अगर टेक्निकल प्रोफाइल का बंदा तो उसका एक वहां पर ट्रेड टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद फिर सैलरी डिसाइड की जाती है कि कौन से लेवल पर वो है। वहां पर डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फाइव डिग्री, ऐसे करके उनके स्लैब्स होते हैं। तो थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री के हिसाब से उनकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए, वेल्डर की प्रोफाइल है, वेल्डर की प्रोफाइल में टेक होम सैलरी जो कम से कम की सैलरी होगी वो रहेगी 25 जिलोटी पर मंथ के हिसाब से रहेगी। अगर यही फोर्थ उसकी रहेगी तो ये 27 जिलोटी पर आर के हिसाब से रहेगी। 25 जिलोटी पर आर, 27 जिलोटी पर आर, 32 जिलोटी पर आर के हिसाब से फिफ्थ कैटेगरी रहती है। उसके आगे भी होती है, अगर जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है उसकी सैलरी पहले से ज्यादा है तो और भी ज्यादा हो सकती है। मतलब आप एक प्रकार से कैलकुलेशंस करेंगे, एक अच्छी खासी सैलरी बन सकती है। मतलब कि अभी जो हमारे पास में जैसे मशरूम की प्रोफाइल रहेगी, कंस्ट्रक्शन की प्रोफाइल रहेगी, उसमें से 19 जिलोटी पर आर के हिसाब से सैलरी होने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैंडिडेट को कम से कम उतनी सैलरी मिलने वाली। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के तहत जाता है तो इंटरव्यू के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 इतने रेंज में उसको सैलरी मिल सकती है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर। 22, 23, 24 मैक्सिमम कैंडिडेट को 22, 23 आराम से मिल रही है, क्योंकि वहां पर जो क्राइटेरिया है, अगर क्लाइंट ने ओके किया तो उतनी सैलरी मिल जाती है। तो अभी इस टाइम पर कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे वो आसानी से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ चुकी है और सैलरी में जो क्राइटेरिया है ऑब्वियसली पहले की तुलना में आप बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। दिसंबर 2024 के हिसाब से अगर आज की डेट में देखेंगे तो अब से लेकर जो वर्क परमिट अप्लाई होंगे वो सभी वर्क परमिट लेटेस्ट टर्म्स के हिसाब से ही होंगे। मतलब कि कम से कम 4300 तो रहेगी, लेकिन कुछ की 4660 भी हो सकती है। और सॉरी, अगर यही जो ट्रेड है ये ऑब्वियसली वहाँ की जो गवर्नमेंट का लॉ होता है, वहाँ का जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा।
हमारे पास जो भी इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, जितने ट्रेड का हमने अभी प्रमोट किया था, आज जिसका लास्ट डे है, उसमें जो सैलरी है इसका सेकंड बैच भी बनेगा। लेकिन अभी जो हमारा 18 से 20 के बीच में इंटरव्यू लाइनअप है, उनके लिए जो सैलरी एप्लीकेबल है, उसके बाद जो भी होगा उसके लिए भी जो सैलरी एप्लीकेबल होने वाली है, वो सैलरी कम से कम देखा जाए तो 1,10,000 से लेकर स्टार्ट होगी। और मैक्सिमम सैलरी जो जाएगी, अगर मैं टोटल ओवर टाइम मिला के कंप्लीट देखता हूँ ना, तो 2,60,000 से ऊपर सैलरी जाने वाली है। इसमें से एक प्रकार से देखा जाए तो जो भी सैलरी है टैक्स हटा के है, टैक्स हटा के इतनी सैलरी बनने वाली है। क्योंकि क्लाइंट ने जो हमें कंफर्मेशन दिया, क्लाइंट के पास में जो भी डिटेल्स है जो हम उन्होंने शेयर किया, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर के लिए, पेंटर के लिए, इन सभी के लिए उन्होंने कुछ सर्टेन स्लैब्स दिए हुए हैं। जैसे बंदे का इंटरव्यू कंफर्म होता है, उसके बाद में हमें कंफर्मेशन आ जाता है कि आपको इतनी सैलरी, इस बंदे को, इस कैंडिडेट को इतनी सैलरी ऑफर हो चुकी है। तो हमारे पास जो अभी तक सिलेक्शन हुए हैं ना, उनकी सैलरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। और अब जो आ रहा है ना, उनका फीडबैक बहुत जल्दी, मीन्स एक दिन के अंदर फीडबैक आ जाता है, तो हमें सैलरी का कंफर्मेशन मिल जाता है। तो किसी भी प्रोफाइल में कम से कम भी अगर जाएंगे तो ₹1,00,000 से कम की सैलरी किसी में भी नहीं होगी। 1,00,000 से लेकर 2,00,000 2,50,000 के बीच में सैलरी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अपर लेवल की कोई लिमिट नहीं होती है। अपर लिमिट में क्या होता है कि उतना एक्सपीरियंस, उतना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो थोड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर देखा जाए कोई मीडियम रेंज का कैंडिडेट जो गल्फ में एक्सपीरियंस 4-5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है वेल्डिंग प्रोफाइल में, तो डेफिनेटली उनकी सैलरी 2,00,000 प्लस 2,50,000 2,50,000 भी हो सकती है, क्योंकि ये सैलरी वहाँ की कंपनी ऑफर करने ही वाली है। अगर कैंडिडेट अपने फील्ड में, अपने सब जो प्रोफाइल है उसमें स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, तो सैलरी अपर लेवल भी हो सकती है, जिसमें से 30, 32, 35 भी हो सकती है। ये कंफर्मेशन क्लाइंट आपको टेंटेटिवली अभी दे देंगे, और उसके बाद में जब उनका टेस्ट वहां पर होगा, उसके बाद में कंफर्मेशन हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए हमने वीडियो के माध्यम से अपडेट किया। जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, आज में अप्लाई करेंगे, उनका इंटरव्यू हम लाइनअप कर सकते हैं कल और परसों में। आज आखिरी डेट रहेगा इसका, आज शाम तक, मतलब देखा जाए तो इवनिंग 6 PM 7 PM इवन 8 PM तक भी अगर अप्लाई करेंगे तो भी हम इसमें अप्लाई करके हम नेक्स्ट का शेड्यूल ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस ड्यूरेशन में पोलैंड 4.5 घंटे हमसे आगे है। मतलब कि हमारे यहाँ पर 4.5 घंटे, जैसे अभी इस टाइम पर जो टाइम होगा उसके ठीक 4.5 घंटे बाद में पोलैंड का में यही टाइम होगा। मतलब अभी जैसे इस टाइम पर 1:21 हुआ, तो 1:21 हुआ, तो वहां पर अभी इस टाइम पर 1 में से 4 कम करो 9, लगभग 8:45 के आसपास में हुआ होगा टाइम। तो ये एक बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए इवनिंग में भी अगर हम फाइल सबमिट करेंगे, वहां पर मैक्सिमम 4 PM तक ऑफिसेस चालू रहते हैं। तो 4 PM मतलब इंडिया का 8:30 बजे तक हम फाइल सबमिट कर सकते हैं, और उनको कंफर्मेशन दे सकते हैं कि यस अगले दिन का इंटरव्यू या उससे अगले दिन का इंटरव्यू ये रहेगा। तो इस टाइम पर आप अगर अदर कंट्रीज को देखेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन सैलरी है वो पोलैंड की होने वाली है, क्योंकि ₹1,00,000 से ज्यादा की सैलरी, ₹1,00,000 ₹1,00,000 1,50,000, ये वो सैलरी है आफ्टर टैक्स। और बाकी कंट्रीज में सैलरी होती है वो टैक्स को मिला के होती है, उसमें से टैक्स भी कटता है, उसके बाद की सैलरी कैंडिडेट को रिसीव होती है। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान है, हम इतने टाइम से इन कंट्रीज का वर्क कर रहे हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन जो सैलरी है वो इस टाइम पर पोलैंड की है। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है एक प्रकार से 100% पॉसिबल प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट अपने लेवल पर सपोर्ट करेगा, क्लाइंट सपोर्ट करेगा तो वीजा का चांसेस उसी हिसाब से हाई रहेगा, वीजा का रेशियो अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली क्लाइंट जो प्रोसेस करने वाला है ना, वीजा का रेशियो हाई है, तो ये मान लीजिए कि रिस्क जो है 0% है। मान लीजिए फिर भी 10 में से 9 लोगों का वीजा लगता है और एक बंदे का वीजा नहीं लगता है, तो उस बंदे का जो प्रोसेस फीस रहेगा उसका ₹1 का नुकसान नहीं होगा। ये मैं कई बार वीडियो में अनाउंसमेंट कर चुका हूं मैं, और ये चीज इस प्रोजेक्ट के लिए तो डेफिनेटली एप्लीकेबल ही है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं, और उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी लाइनअप हो जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, इंग्लिश आपकी कम से कम एवरेज तो होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। अभी तक बहुत ही कम लोगों का रिफ्यूजल हुआ, रिजेक्शंस हुए, क्योंकि रिजेक्शंस अगर वो बोल नहीं पाए तभी उनका हुआ होगा, अदरवाइज जितने लोगों का इंटरव्यू हुआ मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट करें, डॉक्यूमेंट शेयर करें, प्रोसेस करें, एग्रीमेंट करें, उसके बाद में फिर उनका इंटरव्यू लाइनअप हो जाएगा, और ये प्रोसेस रियली बहुत फास्ट होने वाली है। सिलेक्शन कंफर्मेशन होने के विद इन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज में वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।